आप सभी को प्रणाम। जय हिंद। बिहार में एक दिन पहले महागठबंधन, जिसमें कांग्रेस, राष्ट्रीय जनता दल, सीपीएम, सीपीआई, बीआईपी, जितने भी जो दल थे, राष्ट्रीय दल में कांग्रेस और क्षेत्रीय दलों में बीआईपी और राष्ट्रीय जनता दल, सीपीएम, सीपीआई, सभी राजनीतिक दलों ने चुनाव आयोग के खिलाफ संपूर्ण बिहार बंद का आयोजन किया। और प्रमुख कारण था वोटर लिस्ट का सत्यापन, वोटर लिस्ट का शुद्धिकरण, सत्यापन, वेरिफिकेशन। और सारे बिहार में एक तरफ से आप देखें तो आम लोगों की जो दिनचर्या थी, आम लोगों का जो रहन सहन था, लोग जो गरीब, जो बेचारे मजदूरी करने वाले थे, उन सबको बड़ा परेशानी, संकट का सामना करना पड़ा। इस मुद्दे को लेकर के लोगों ने सुप्रीम कोर्ट में याचिकाएं दायर की, पिटीशन दायर किया। 10 लोगों ने चुनाव आयोग के खिलाफ, हम इसको ये भी कह सकते हैं कि भारतीय लोकतंत्र और संविधान के खिलाफ, क्योंकि ये चुनाव आयोग, इलेक्शन कमीशन एक संवैधानिक संस्था है। तो एक तरह से हम ये भी कह सकते हैं कि भारतीय लोकतंत्र के खिलाफ, भारतीय संविधान के खिलाफ, चुनाव आयोग के खिलाफ क्रमशः 10 पिटीशन, 10 याचिकाएं दायर की और एक याचिका इसके पक्ष में दायर की गई। सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग को सुना और उसमें सुप्रीम कोर्ट ने साफ साफ कह दिया विपक्षी दलों को, कांग्रेस को, महागठबंधन को, जिन लोगों ने याचिकाएं लगाई थी, रिट लगाई थी कि चुनाव आयोग का, इलेक्शन कमीशन का वोटर लिस्ट को शुद्धिकरण करना, सत्यापन करना और उनका एक संवैधानिक अधिकार है। चुनाव आयोग को, इलेक्शन कमीशन को कॉन्स्टिट्यूशन से, संविधान से ये अधिकार प्राप्त है कि वह किस राज्य में कब वोटर लिस्ट का और सत्यापन कर सकता है, उसका वेरिफिकेशन, शुद्धिकरण कर सकता है। तो कांग्रेस और कांग्रेस के जितने भी समर्थक थे, राष्ट्रीय जनता दल, सीपीएम, सीपीआई, उसमें स्वयं भारत के विपक्षी दल के नेता राहुल गांधी और राष्ट्रीय जनता दल के तेज प्रताप, दीपांकर भट्टाचार्य और बीआईपी मुकेश सहनी और उनके जितने भी समर्थक थे, सभी को बड़ा धक्का लगा। ये प्रक्रिया है। सुप्रीम कोर्ट ने 28 तक को फिर पुनः सुनवाई होगी और इस सुनवाई में सुप्रीम कोर्ट ने साफ साफ कह दिया कि वोटर लिस्ट को देखना, उसका निरीक्षण करना संविधान का पूरी तरह से चुनाव आयोग का अधिकार है। तो ये घुसपैठ, अब बात ये आती है, मूल मैं आज इस बात को बता रहा हूँ, इसकी आवश्यकता क्यों पड़ी, वोटर लिस्ट का निरीक्षण, सत्यापन, शुद्धिकरण करने की आवश्यकता क्यों पड़ी। देखिए, हमारे देश में चाहे पश्चिम बंगाल हो, चाहे आसाम हो, चाहे बिहार हो, ये 3 राज्यों के माध्यम से, और हम थोड़ा पूर्व तल लें, इनके द्वारा भारत में घुसपैठ की समस्या सदैव बनी रहती है। घुसपैठ की समस्या भारत की एक गंभीर समस्या है। आतंकवाद के बाद, नक्सलवाद के बाद एक घुसपैठ भी एक गंभीर देश की समस्या है, समाज की समस्या है और एक हम कहें कि ये देश के लिए एक गंभीर प्रॉब्लम है, गंभीर समस्या है। घुसपैठ एक आज की ताज़ा बात नहीं है। घुसपैठ
के पीछे मूल कारण हम बात करें तो इसके लिए सीधा सीधा कांग्रेस दोषी है, कांग्रेस के मुख्यमंत्री दोषी हैं, कांग्रेस की उस समय की तत्कालीन सरकारें दोषी हैं, क्योंकि घुसपैठ होती रही और आप लोगों को पता नहीं चला। आज लाखों की तादाद में, करोड़ों की तादाद में भारत में पश्चिम बंगाल के माध्यम से, बिहार के माध्यम से, आसाम के माध्यम से लाखों लाखों, हजारों हजारों, करोड़ों घुसपैठी भारत में प्रवेश कर गए हैं। ये पश्चिम बंगाल में कांग्रेस का एक लंबे टाइम तक शासन रहा। घोष बंधु रहे, राय बंधु रहे, और फिर इसके बाद में वहाँ CPM CPI की सरकार आई, बुद्धदेव भट्टाचार्य रहे। तो लेकिन घुसपैठियों पर अंकुश नहीं लगा सके। आज ममता बनर्जी स्वयं घुसपैठियों की पैरवी कर रही हैं। उनको भी लगता है जो बिहार में जो सत्यापन हुआ है वो कहीं पश्चिम बंगाल में न हो जाए, तो अभी से वो छटपटा रही हैं। और दूसरा, हम आसाम के माध्यम से होता, आसाम में बहुत सन 47 से लेकर के और एक लंबे समय तक तरुण गोगोई तक कांग्रेस का लंबा शासन रहा, लेकिन घुसपैठ पर कोई अंकुश नहीं लगाया। हम तीसरा राज्य करते हैं बिहार। बिहार में भी कांग्रेस का एक लंबा शासन रहा, जगन्नाथ मिश्र तक 1990 तक कांग्रेस का शासन रहा। तो इन तीनों राज्यों में कांग्रेस की सरकार रही और तीनों राज्यों के माध्यम से घुसपैठ अवैध, जिसमें पाकिस्तानी, बांग्लादेशी और बर्मा के लोग भारत में लगातार आते रहे, अफगानिस्तान के, और रोहिंग्या भी आते रहे। तो केंद्र की सरकार कांग्रेस की रही और राज्यों में सरकार कांग्रेस की रही। इसके बाद भी देश में घुसपैठ की समस्या बनी रही। ये बड़ा गंभीर विषय है, ये चिंता का विषय है। क्या कांग्रेस का हाथ ये तुष्टीकरण के साथ, घुसपैठियों के साथ रहा? इससे मित्रों स्पष्ट होता है कि कांग्रेस ने सदैव तुष्टीकरण की राजनीति की है और हमेशा घुसपैठियों को, बांग्लादेशियों को, रोहिंग्याओं को हमेशा और भारत में आने की खुली छूट दी, क्योंकि उनका एक वोट बैंक है। पश्चिम बंगाल में लाखों की तादाद में घुसपैठियों का वोट बैंक है, आसाम में वोट बैंक है, पश्चिम बंगाल में और आसाम के बाद बिहार में है। बिहार का जो सीमांचल जो क्षेत्र है, उसमें अररिया है, खगड़िया है, पूर्वी चंपारण है, पश्चिमी चंपारण है, और सीमा जो कि पश्चिम बंगाल जो बांग्लादेश से लगा हुआ है, वहाँ घुसपैठ की गंभीर समस्या है। तो कांग्रेस क्यों नहीं साथ देती भारतीय जनता पार्टी का? इस देश का साथ क्यों नहीं देती? समाज का साथ क्यों नहीं देती? क्योंकि ये घुसपैठी है देश के लिए, समाज के लिए बहुत बड़ी गंभीर समस्या है। एक तरफा वोट करते हैं और ये डेमोग्राफी भी चेंज हो रही है, और वो चाहते हैं जिसको चुनाव जिता लेते हैं। भारत के प्राकृतिक संसाधनों पर और उनका अधिकार होता जा रहा है। आंतरिक समस्या, आंतरिक सुरक्षा के लिए बड़ा खतरा है, बाह्य सुरक्षा के लिए खतरा है। देश में जब कोई गंभीर संकट आएगा तो ये घुसपैठी है, ये बाहरी लोग, ये रोहिंग्या लोग देश के लिए, समाज के लिए, भारत के लिए एक गंभीर समस्या बनकर खड़े हो जाएंगे। ये जयचंद हैं, ये भारत के लिए खतरा है, संविधान के लिए खतरा है, लोकतंत्र के लिए खतरा है। लेकिन ये कांग्रेस और कांग्रेस के समर्थक लोग, महागठबंधन के लोग, इनके जब भारतीय जनता पार्टी या चुनाव आयोग घुसपैठियों की बात करते हैं, वेरिफिकेशन की बात करते हैं। अभी आप देखिए दिल्ली में रेलवे लाइन के पास कितने सारे अवैध घुसपैठियों के मकानों को तोड़ा गया, तो इनको मिर्ची लगती है, इनको संकट पैदा होता है। ये कांग्रेस और कांग्रेस के लोगों ने
सदैव भारत के साथ, भारतीय जनता के साथ, लोकतंत्र के साथ हमेशा विश्वासघात किया है और सदैव एक तुष्टीकरण की और एक तरफा जो राजनीति की है, जो कि देश के लिए बहुत खतरनाक है। तो सुप्रीम कोर्ट के संज्ञान में मामला है। 18 तारीख को फिर सुनवाई होगी। तब तक बिहार की चुनाव आयोग बिहार में संपूर्ण सूची का वेरिफिकेशन कर लेगा और उन्होंने साफ कहा है 2003 तक जिनके नाम हैं, जिनके माता पिता 2003 तक बिहार में रहे हैं, उनको कोई परेशानी नहीं है। इसके बाद और उसमें बिहार में लगभग 8 करोड़ मतदाता हैं, जिसमें से 5 करोड़ को तो कुछ करना ही नहीं है, केवल फॉर्म भरना है। शेष 2 करोड़ 93 लाख लोगों को अपना वहाँ का प्रमाणीकरण देना होगा। बिहार का आधार कार्ड, वोटर कार्ड और इत्यादि जो भी दस्तावेज हैं देना पड़ेंगे। और ये सरकार का, बिहार सरकार का और केंद्र सरकार का, चुनाव आयोग का देश के हित में, संविधान के हित में, समाज के हित में एक बहुत अच्छा कदम है। इस कदम का सारे देशवासियों को और सभी नागरिकों को इस कदम का स्वागत करना चाहिए। चुनाव आयोग की पहल का और ये स्वागत योग्य कदम है और इसमें किसी प्रकार का कोई पक्षपात नहीं है और लोकतंत्र सही दिशा में बढ़ रहा है, चुनाव आयोग सही दिशा में बढ़ रहा है। और इस तरह से जो अवैध लोग बिहार में रह रहे हैं, जिनकी नागरिकता नहीं है, उनको वहाँ से निकाला जाए, जो हमारे लोकतंत्र, बिहार और देश के लिए बहुत ही अच्छा है। आज के विषय में इतना ही। आप हमारे विषय को सुनते रहिए और अब मैं कल किसी विषय को लेके फिर आऊँगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।